Good morning, students. Welcome to the SGPS online classes. This is class 6, subject Essays, chapter 6, India, Location and Physical Divisions, part 2. In my previous video, I explained you about the location and extent of India, India's neighbors, physiographic divisions of India. There are 5 physiographic divisions of India: the Great Mountains of the North, the Northern Plains. Okay, and now today we are going to start about the Great Peninsular Plateaus and Western Deserts. So let's proceed. Great Peninsular Plateau and Western Desert. Peninsular explained you earlier. Peninsular का मतलब होता है वह स्थान, the place which is surrounded by water from three sides. यानी वह लैंड या वह प्लेस जो वाटर से 3 साइड से सराउंड होता है वो पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप कहलाता है. तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो एक पेनिनसुला है यानी कि ट्रायंगुलर 3 साइड से वाटर से सी और ओशियन से कवर्ड है. तो पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार और वेस्टर्न डेजर्ट पश्चिमी रेगिस्तान. द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. ग्रेट इंडियन प्लेट्यू जो है यानी भारत का जो महान पठार है वो नदर्न प्लेन्स के साउथ में है. यानी कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था नदर्न माउंटेन यानी हिमालयाज, उनके साउथ यानी उनके नीचे की ओर नदर्न प्लेन्स हैं और नदर्न प्लेन्स के साउथ यानी नीचे की ओर ग्रेट इंडियन प्लेट्यू है. इट इज़ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम संरचना है एंड इज मेड अप ऑफ हार्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. और यह हार्ड यानी कि बहुत ही कठोर, इग्नियस यानी कि आग्नेय और मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित चट्टान से बना हुआ है. वास्तव में जो ये ग्रेट इंडियन प्लेट्यू है इसका निर्माण एक वोल्केनो की वजह से हुआ था और वोल्केनो से जो लावा कूल हुआ वो ठंडा होकर इग्नियस रॉक्स में और काफ़ी समय की प्रोसेस के बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो गया. द नर्मदा रिवर डिवाइड्स द प्लेट्यू इनटू 2 पार्ट्स, द सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ एंड द डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ. नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा नदी इस प्लेट्यू रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. सेंट्रल हाईलैंड जो कि नॉर्थ की ओर है, डेक्कन प्लेट्यू जो कि साउथ की ओर है. वन बाय वन वी शिल डिस्कस अबाउट दिस. सो लेट्स बिगिन. सेंट्रल हाईलैंड्स. To the north of Vindhya ranges lies the northern part of the plateau. जो विंध्य रेंज है यानी विंध्य जो पहाड़ी श्रृंखला है उसके नॉर्थ में जो नदर्न पार्ट है वो प्लेट्यू का नदर्न पार्ट है. इट इज़ नॉन एज द सेंट्रल हाईलैंड. इसे सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है. एंड बट इट इज़ नॉट वेरी हाई, लेकिन ये बहुत ऊंचा नहीं. इट्स मेनली कंसिस्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बाघेलखंड प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू. और इसमें मुख्य रूप से मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बाघेलखंड प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू शामिल है. द अरावली रेंज फॉर्म्स द नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री ऑफ दिस पार्ट ऑफ द प्लेट्यू एंड फर्दर वेस्ट ऑफ अरावली रेंज लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. और जो अरावली पर्वतमाला है वो इसकी नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री बनाती है इस पठार की, इस प्लेट्यू की. और उसके वेस्ट में, इस अरावली रेंज के वेस्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है. टू द नॉर्थ ऑफ दिस रीजन लाइज सतलज गंगा प्लेन. और इस क्षेत्र के नॉर्थ में सतलज गंगा प्लेन्स हैं. नाउ नेक्स्ट इज डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू यानी कि दक्षिण के पठार. फ्रॉम द विंध्या माउंटेन टू द सदर्न टिप ऑफ इंडिया लाइज द अदर पार्ट ऑफ द प्लेट्यू. और विंध्या माउंटेन से लेके सदर्न टिप तक, भारत के दक्षिणी सिरे तक इस प्लेट्यू का दूसरा हिस्सा स्थित है, दैट इज नॉन एज डेक्कन प्लेट्यू. दक्कन पठार विच इज ट्रायंगुलर इन शेप, जो कि नीचे से आकार जिसका ट्रायंगुलर है इस तरीके से. The northern part of it is marked by Vindhyachal range and its eastern extension by Mahadev Hills, Kaimur Hills and Mekal range. और इस जो डेक्कन प्लेट्यू है इसका नदर्न पार्ट है उसमें विंध्याचल रेंज है, इसके ईस्टर्न एक्सटेंशन इस पूर्वी जो विस्तार है वहाँ पर महादेव हिल्स हैं, कैमूर हिल्स और मैकल रेंज है. द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स एज अ रिजल्ट ऑफ द लावा फ्लो ऑन दिस रीजन इन द जियोलॉजिकल पास्ट. और जो ये क्षेत्र है इसका नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है वह इग्नियस रॉक्स आग्नेय चट्टानों का बना है, जो कि जियोलॉजिकल पास्ट जिसके भौगोलिक इतिहास में यहाँ पर कभी लावा फ्लो वोल्केनो आया था और लावा की वजह से ये निर्मित हुआ है.
देखिए, आई एम शोविंग यू द इमेज ऑफ डेक्कन प्लेटू. यू कैन सी, look, this is almost triangular in shape and it is peninsula because it is surrounded by water from this is Arabian Sea, this is Bay of Bengal, and this is the Indian Ocean. Okay, this one is Indian Ocean, and this is uh, divided into two parts: Chota Nagpur Plateau and Deccan Plateau. As you see, Central Highland, Deccan Plateau. Okay, you can see here Malwa Plateau also. Okay, these are the eastern and western ghats. You can see these are also part of the western coast. These are also part of the Deccan Plateau. Due to weathering, these rocks yielded rich soil called black soil, और weathering मिट्टी के अपक्षय की वजह से धीरे धीरे चट्टानें टूटने लगी और इनकी वजह से एक रिच सॉइल, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिट्टी ब्लैक सॉइल प्राप्त हुई, विच आर हाईली सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, जो कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए काफ़ी सुटेबल है. द वेस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेटू इज मार्क बाय माउंटेन रेंज नॉन एज वेस्टर्न घाट. और जो वेस्टर्न सिरा है, पश्चिमी सिरा डेक्कन प्लेटू का, वहाँ पर एक माउंटेन रेंज है जिसे वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं. इट इज़ अ कंटिन्यूस रेंज रनिंग टुवर्ड्स कन्याकुमारी. ये कंटिन्यूस रेंज है जो कि कन्याकुमारी तक निरंतर फैली हुई है. दिस इज नॉन एज सह्याद्री इन द नॉर्थ एंड नीलगिरी इन द साउथ. और इस पर्वत श्रृंखला को नॉर्थ में सह्याद्री कहते हैं और साउथ में नीलगिरी कहते हैं. फर्दर साउथ इट इज़ कॉल्ड अन्नामलाई एंड कार्डमम हिल्स. और बहुत ज़्यादा नीचे की ओर साउथ में इसे अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स के नाम से जानते हैं. अन्नईमुड़ी located on Nilgiris is the highest mountain peak of the plateau. अन्नईमुड़ी जो कि नीलगिरीज पहाड़ियों में स्थित है, ये साउथ की इस पठार क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है. द ईस्टर्न एज ऑफ द प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय ब्रोकन रेंज ऑफ माउंटेन्स नॉन एज ईस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट और ये जो प्लेट्यू रीजन है, इसका ईस्ट पार्ट जो है इसे हम ईस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं. यहाँ पर भी एक ब्रोकन रेंज है, यानी कि बहुत टूटी टूटी पहाड़ की रेंज, यानी कि एक साथ पहाड़ों की श्रृंखला होकर थोड़ी थोड़ी दूरी पर डिस्टेंस पर पहाड़ियाँ हैं. दिस रेंज इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉल हिल्स. और ये जो रेंज है छोटी छोटी पहाड़ियों में ब्रोकन है, बटी हुई है बाय द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द प्लेट्यू. जो ईस्ट में बहने वाली नदियाँ हैं प्लेट्यू रीजन की, उनकी वजह से. एंड इट इज़ कंपेरेटिवली लोअर देन द वेस्टर्न घाट. और ये वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों की कंपेरिजन में थोड़ी सी लोअर है, निचली पहाड़ियाँ हैं. द डेक्कन प्लेट्यू the Deccan Plateau gently slopes toward the east, and all the major rivers like Godavari, Mahanadi, Krishna and Kaveri flow eastwards into the Bay of Bengal. और जो डेक्कन प्लेट्यू है, इसका जो स्लोप है वो ईस्ट की ओर ज़्यादा है, और इसी वजह से जितनी भी मैक्सिमम रिवर्स लाइक गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी है, ये ईस्ट की ओर बहती है और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं. बट नर्मदा एंड तापी फ्लो वेस्टवर्ड्स थ्रू द रिफ्ट वैलीज इनटू द अरेबियन सी. जबकि नर्मदा और तापी जो दो नदियां हैं रिफ्ट वैली से होती हुई अरेबियन सी में वेस्ट की ओर चली जाती है, अरेबियन सी में मिलती है. दीज रिवर्स आर रेन फेड एंड हैंस सीजनल. और ये जो नदियां हैं रेन फेड है, इन्हें बारिश से जल प्राप्त होता है, इसीलिए ये सीजनल है, केवल बारिश के मौसम में इनमें पानी होता था. फॉर अनलाइक द हिमालयन रिवर्स दे आर नॉट सुटेबल फॉर नेविगेशन. और इसीलिए हिमालयन की नदियों, जो हिमालय से बहने वाली नदियाँ, उनके ठीक विपरीत दे आर नॉट सुटेबल फॉर नेविगेशन. तो नौकायन के लिए या नौ संचालन के लिए सुटेबल नहीं है. देखिए वंस मोर आई एम शोविंग यू. ये देखिए, ये डेक्कन प्लेट्यू है, यू कैन सी. और ये जो है इस तरफ वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है. वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ियाँ कंटिन्यूस है, जबकि ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ ब्रोकन है, माउंटेन रेंजेस ब्रोकन है. और एकदम साउथ में यहाँ पर जो नीलगिरी के अंदर हाईएस्ट माउंटेन पीक है जिसका नाम अन्नईमुड़ी है, अन्नीमुड़ी. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स द कोस्टल
plains यानी कि तटीय मैदान। The plateau of peninsular India is flanked by two coastal strips of flat land। जो भारत का पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो फ्लैंक्ड, वो घिरा हुआ है दो कोस्टल स्ट्रिप्स, दो तटीय पट्टियों से, और फ्लैट लैंड जिनमें बिल्कुल फ्लैट लैंड है, एकदम समतल जमीन, एक जैसी ज़मीन है। वन ऑफ द ईस्ट एंड अदर ऑन द वेस्ट, एक वेस्ट में है और एक ईस्ट में है। ओके, एक वेस्ट में और एक ईस्ट में है। द प्लेन ऑफ द वेस्ट कोस्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ टू कन्याकुमारी। और जो प्लेन वेस्ट के प्लेन्स हैं वे गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात में कच्छ की खाड़ी से लेके साउथ में कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। इट इज़ नो वेयर मोर देन 65 किलोमीटर्स इन विड्थ। और ये पश्चिम में 65 किलोमीटर से अधिक चौड़े कहीं भी नहीं हैं। द नदर्न पार्ट ऑफ दिस वेस्ट कोस्टल स्ट्रिप टू द साउथ ऑफ सौराष्ट्र काठियावाड़ कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण कोस्ट एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द मालाबार कोस्ट। और ये जो वेस्टर्न कोस्ट है इसका सबसे ऊपरी पार्ट जो है वो सौराष्ट्र कोस्ट है, उसके नीचे उसके साउथ में कोंकण कोस्ट है, और उसके साउथ में उसके सदर्न पार्ट पर मालाबार कोस्ट है। इट इज़ लगून, सॉल्ट लेक्स एंड बैकवाटर्स अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ केरला। केरला में छोटी छोटी झीलें हैं या कहीं कहीं पर बहुत बड़ी खारे पानी की झीलें हैं जिन्हें लगून्स कहा जाता है। इन्हें सॉल्ट लेक्स भी कहते हैं और बैक वाटर्स भी हैं। जब बहुत तेज़ हाई टाइड्स आती हैं तो समुद्र का पानी लैंड पर आ जाता है, जो लो लैंड्स होते हैं वहाँ पर कलेक्ट हो जाता है और वो बैक वाटर या लगून्स का रूप ले लेता है। ये मैक्सिमम अधिकतर जो लगून्स है वो केरला में ही हैं। द गुड सॉइल ऑफ दिस कोस्टल स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ इरोडेड मटीरियल ब्रोट डाउन बाय द स्विफ्ट एंड शॉर्ट रिवर्स दैट फ्लो फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ की बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सॉइल जो है इस कोस्टल स्ट्रिप की, इस तटीय पट्टी की, ये इरोडेड मटीरियल, इरोडेड यानी कि नदियों के स्वाह जो बहा कर लाया गया है उस मटीरियल से बनी है, या फिर यूँ कहें पहाड़ों के अपक्षय से, मिट्टी के कटाव से बनी हैं। और ये जो स्विफ्ट एंड शॉर्ट रिवर्स, बहुत तेज़ गति से बहने वाली छोटी नदियों के द्वारा लाई गई हैं, दैट फ्लो फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, जो कि वेस्टर्न घाट में बहती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के मौसम के दौरान। फॉर द रेस्ट द कोस्ट इज रॉकी एंड फ्रिंग विथ सैंड एंड सो देयर आर वेरी फ्यू प्लेसेस फिट फॉर हार्बर्स। और फॉर द रेस्ट, और बाकी का जो तट है, जो तटीय मैदान है रॉकी, वो रॉकी यानी चट्टानेदार है, और फ्रिंग्ड है किनारेदार है, विथ सैंड इसके मिट्टी से, रेत से किनारे बने हुए हैं, और इसलिए बहुत कम प्लेसेस पर यहाँ पर हार्बर्स के लिए, बंदरगाहों के लिए फिट होते हैं क्योंकि वहाँ अनइवन रॉक्स हैं। देयर आर हावेवर मैनी इनलेट्स विच मेक गुड नेचुरल हार्बर्स इन मुंबई, गोवा, कांडला एंड कोची। और हावेवर यद्यपि कई जगह पर इनलेट्स हैं, छोटी छोटी उपखाड़ियाँ बनी हुई हैं जो कि हार्बर्स, प्राकृतिक बंदरगाह की दृष्टि से बहुत ही अच्छी हैं, जैसे कि मुंबई, गोवा, कांडला और कोच्चि आदि हैं। ये देखिए बैक वाटर्स ऑफ केरला की पिक दी हुई है। द रिवर, देखिए कनेक्ट टू ज्योग्राफी देखते हैं। द रिवर गोदावरी इज नॉन एज द गंगा ऑफ द साउथ। और गोदावरी नदी जो है इसे हम साउथ की गंगा कहते हैं। आई एम शोविंग द इमेज ऑफ कोस्टल प्लेन्स। देखिए ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है जो वेस्ट में है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आप देख सकते हैं ईस्ट में। और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ऊपर, सबसे ऊपर काठियावाड़ या सौराष्ट्र कोस्ट है, उसके बाद कोंकण कोस्ट है, कन्नड़ कोस्ट, और सबसे नीचे मालाबार कोस्ट है। जबकि जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर नॉर्थ की ओर नॉर्दर्न सर्कास है, और साउथ में कोरोमंडल कोस्ट है। ओके, आई एम शोविंग यू वन मोर इमेज। देखिए इसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, एंड दिस वन इज Gujarat coast, and this is Coromandel coast. These are northern circles. This is the Arabian Sea. You can see here. This is Indian Ocean, and this is the Bay of Bengal. This is triangular peninsular part of India. So let's proceed. The one more page. I am explaining it later. First we read. In the plain, or the plain of the east coast is broader than that of the west coast.
और जो ईस्ट कोस्ट के प्लेन्स हैं वो ब्रॉडर हैं, काफ़ी चौड़े हैं वेस्ट कोस्ट के कंपैरिजन में। एट सर्टेन प्लेसेस इज़ मोर देन 480 किलोमीटर्स इन वर्थ, और कहीं कहीं पर तो ये 480 किलोमीटर फिट तक भी चौड़ाई है। ये जो देखिए आई एम शोविंग यू, ये जो है यहाँ पर ये इतने चौड़े नहीं हैं, जबकि ये वाले जो तट हैं काफ़ी चौड़े हैं। इनकी वेट ओनली 65 किलोमीटर हाईएस्ट है, जबकि ये जो तट है इनकी जो वो विड्थ है वो 480 किलोमीटर तक है। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो लेस रॉकी एंड सी अलॉन्ग द कोस्ट इज शेलो। ये बहुत ही रॉकी नहीं है वेस्टर्न कोस्ट के सदर्न पार्ट की तरह, ये कम रॉकी है, और यहाँ पर जो कोस्ट है वो भी काफ़ी शेलो है, सी कोस्ट भी। द रिवर्स महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी क्रॉसिंग द स्ट्रिप ऑफ फ्लैट लैंड कैरी मच वाटर स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड फ्रॉम लार्ज डेल्टास। और यहाँ पर जो नदियाँ हैं बे ऑफ बंगाल में बहती है, मेनली महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी हैं। ये स्ट्रिप को, इस पट्टी को क्रॉस करती हुई जाती है फ्लैट लैंड से, और बहुत अधिक मात्रा में पानी को ले जाती है, स्पेशली रेनिंग सीजन के दौरान, और बहुत बड़े बड़े डेल्टास बनाती है। मैंने बताया था ना, जैसे ये समुद्र है तो ये नदियाँ जो ट्रायंगुलर एरिया बनाती है, ये नदी और ये नदी देखिए, तो दिस ट्रायंगुलर एरिया इज नॉन एज डेल्टा। सो बिफोर दे एम्प्टी दे वाटर्स इनटू द सी, और ये नदियाँ अपना पानी इससे पहले के समुद्र में मिलाए बहुत बड़े बड़े डेल्टास बनाती हैं। इन द प्लेसेस ऑफ दीज रिवर डेल्टास एल्यूवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, और ये जो नदियों की डेल्टा हैं यहाँ पर एल्यूवियल जो सॉइल है काफ़ी उपजाऊ है। और द कोस्टल स्ट्रिप अलॉन्ग तमिलनाडु इज़ कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट, और तमिलनाडु के पास जो कोस्टल स्ट्रिप है, तटीय पट्टी है, तटीय मैदान है, उन्हें हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं या कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। यस, एंड टू शो वन मोर इमेज, देखिए आप, यू कैन सी कोरोमंडल कोस्ट, नॉर्दर्न सरकास, ये तमिलनाडु के पास है, और ये देखिए यहाँ पर सौराष्ट्र कोस्ट या यूँ कहें काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, और यहाँ पर ये देखिए इंडिया की आइलैंड्स है, दिस इज़ अंडमान एंड निकोबार, और दीज आर द ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। ओके, और ये जितनी भी कृष्णा, गोदावरी, महानदी और कावेरी नदियाँ हैं, ये सब बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, और इस तरह से यहाँ पर फ्लैट एरिया या यूँ कहें डेल्टा फॉर्म करती है। ये देखिए इन दिस ऑल्सो, ये देखिए नीलगिरी हिल्स शो की हुई है, कार्डेमम हिल्स शो की हुई है, रन ऑफ कच्छ है, और दिस इज गल्फ ऑफ खंबात। These are the eastern Ghat, these are the western Ghat, these are the Andaman and Nicobar Island, and these are the Lakshadweep Island. So let's proceed. The island groups जो द्वीपीय समूह हैं, in addition to the mainland, India has two sets of island, the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island. Mainland के अतिरिक्त इंडिया के पास दो आइलैंड के सेट्स हैं, एक जो कि अरेबियन सी में है लक्षद्वीप आइलैंड, और एक जो कि बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दीज आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल में स्थित हैं। दीज आर बेसिकली वॉल्केनिक आइलैंड, ये वॉल्केनिक आइलैंड हैं। इसके पहले अपन एक बार ये पढ़ लेते हैं। Corals and skeletal remains of tiny marine organism called polyps। जो कॉरल हैं, जो कि स्केलेटल रिमेन्स हैं, यानी कि कंकाले अवशेष हैं, एक प्रकार के मैरीन समुद्री जीव जिसे हम पॉलिप या प्रवाल भी कहते हैं, उसके अवशेष ही हैं कॉरल्स। व्हेन पॉलिप्स डाई, जब ये पॉलिप्स मर जाते हैं, अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन देयर हार्ड स्केलेटन्स, तो दूसरे पॉलिप्स, दूसरे प्रवाल पैदा हो जाते हैं उनके हार्ड स्केलेटन पे। एंड द कॉरल्स दस कीप ग्रोविंग इन साइज, इस प्रकार से कॉरल जो हैं धीरे धीरे आकार में बढ़ते रहते हैं, फॉर्मिंग आइलैंड, द्वीप बनाते हैं समुद्र के अंदर। द ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉरल रीफ, और जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, वो इस प्रकार की कॉरल रीफ, कॉरल से निर्मित चट्टान का प्रमुख उदाहरण है। एंड तो हम यहाँ पढ़ रहे थे, दीज आर जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, दीज आर बेसिकली वॉल्केनिक आइलैंड, ये वॉल्केनो से बने हुए आइलैंड है। एंड द सी अराउंड देम हैव प्लेंटी ऑफ
कोरल रीफ्स, और उसके आसपास जो सी हैं, समुद्र हैं, उनमें या द्वीप है, उनमें कोरल रीफ की जो प्रवाल चट्टान है उसकी मात्रा बहुत अधिक है। क्लोज टू द मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, और इन आइलैंड्स के बिल्कुल नज़दीक में इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है जिसे हम बैरन आइलैंड के नाम से जानते हैं। इट अरेप्टेड रिसेंटली आफ्टर रिमेनिंग क्वाइट फॉर 200 ईयर्स, और ये अभी हाल ही के वर्षों में लगभग 200 वर्षों तक बिल्कुल शांत रहने के बाद अभी हाल ही के वर्षों में ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ था, यानी इससे ज्वाला लावा निकला था। मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स आर अनइनहेबिटेड, इनमें से अधिकतर जो आइलैंड्स उनमें कोई नहीं रहता है। सम ऑफ द ट्राइब्स फाउंड हियर आर स्टिल वेरी प्रिमिटिव एंड डू नॉट वेलकम विजिटर्स, और यहाँ पर जो जनजातियाँ रहती है उनमें से आज भी कई सारी जनजातियाँ जो हैं प्रिमिटिव यानी आदि मानव जैसा जीवन जीते हैं। एंड डू नॉट वेलकम विजिटर्स, पे बाहर से आने वाले लोगों को अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं, पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में है। द लक्षद्वीप, मिनिकोय एंड अमीनदीवी आइलैंड ग्रुप्स इन अरेबियन सी आर पार्ट ऑफ लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। दे आर मेड ऑफ कॉरल्स, ये कॉरल से बने हुए हैं। द स्केलेटन ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मैरीन लाइफ, ये एक प्रकार के समुद्री जीव के स्केलेटन्स होते हैं। मैनी ऑफ दीज आइलैंड आर हॉर्स शेप्ड एंड आर कॉल्ड एटोल्स, इनमें से कई सारे जो आइलैंड्स हैं वो हॉर्स शेप्ड यानी कि जो हॉर्स के आकार के हैं, या यूँ कहें घोड़े की नाल के आकार के, इन्हें हम एटोल्स कहते हैं, प्रवाल द्वीप कहते हैं। मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स हियर आर अनइनहेबिटेड, इनमें से भी अधिकतर जो द्वीप है अनइनहेबिटेड, उनमें कोई नहीं रहता है। दे आर स्मॉलर इन नंबर, ये बहुत थोड़े हैं संख्या में, एंड साइज आकार में कंपेयर टू द निकोबार आइलैंड्स, निकोबार आइलैंड्स के कंपेरिजन में ये संख्या में ये आइलैंड्स कम है और आकार में भी कम है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एंड आई होप you are doing your work regularly and learning work also. So if you have any problem in this chapter, you can ask me. Thank you. Have a nice day.